हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जाने जा। ये फिल्म पूरी रहस्यमय में पूरी भरी पड़ी है, जिसकी एंडिंग आपको चौंका देगी। इसके मेन लीड है करीना कपूर और ये मूवी स्टोरी का मेन थीम यही है कि कैसे एक माँ ने अपने बच्ची को बचाने के लिए एक मर्डर कर दिया, अब वो कैसे बचेगी। सो आइए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चले आते हैं मेन थीम पे। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में सबसे पहले दिखाते हैं नरेंद्र नाम के एक ब्रिलियंट टीचर को, जो कि वो फांसी का फंदा लगा रहा था। तभी का दरवाज़ा कोई नॉक करता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, मतलब कि वो सपना देख रहा था। अब इधर माया एक रेस्टोरेंट खोली थी, जो कि स्पेशल कॉफ़ी शॉप था, और उसकी एक बेटी होती है तारा पढ़ने लिखने में बहुत ब्रिलियंट होती है। एक दिन जब तारा और उसकी माँ माया रेस्टोरेंट जा रहे थे, तभी वो नरेंद्र उन लोगों को खिड़की से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नरेंद्र माया से प्यार करता था और ये रेस्टोरेंट में जाती है, और माया हमेशा के लिए अपने रेस्टोरेंट में जाती है और तारा अपने स्कूल जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि नगेंद्र तुमसे प्यार करने लगे हैं, क्योंकि जब तुम कल नहीं आती तो वो भी रेस्टोरेंट में नहीं आया था। तभी वहाँ एकदम से नगेंद्र आ जाता है और वो माया से बात करने के लिए पहले से ही कुछ बातें प्रैक्टिस कर रखी थी, और माया को जो कि देखते ही वो सब कुछ भूल जाता है और अपना खाना लेकर चुपचाप चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अजीत मात्रे का एक शख्स होता है, जो कि उसका चेहरा पहले से ही देखने में बहुत खूंखार लगता है, जो कि वो तारा से मिलने आया है। तभी हमें कुछ देर बाद पता चलता है कि तारा का वो पति है। दरअसल 13 साल पहले माया अपनी बेटी और उसके पैसे लेकर भाग आई थी। अब इधर करण आनंद के नाम के एक इंस्पेक्टर को दिखाते हैं, जो कि उसे अजीत मात्रे का केस मिला था। दरअसल अजीत मात्रे पहले एक पुलिस वाला था और वो खुद पुलिस वाला होने के नाते कई सारे उसके इलीगल काम थे और पैसे लेकर कहीं फरार हो गया था। तभी करण आनंद नाम का इंस्पेक्टर वो अजीत मात्रे के पता करने के लिए उसके क्लब में जाता है, जो कि उसे पता लगता है कि वो लॉन्ग की जगह पे जाएगा और उसका कुछ इलीगल वाला काम होगा। अब इधर तारा अपनी बेटी को स्कूल से ले आती है, क्योंकि अजीत मात्रे को तारा के प्रति सच्चाई सब कुछ पता चल गया था, मतलब उसे लग गया था कि तारा उसी की बेटी है। तभी अजीत मात्रे आता है और माया से कहता है कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, अब मैं पहले जैसे नहीं रहा, हम अब साथ रहेंगे फैमिली की तरह। लेकिन माया को तब भी उस पर शक था और फिर चली जाते हैं। फिर हम नगेंद्र को देखते हैं कि एक जूडो कराटे सीख रहा था, जो कि बहुत देर से सीख रहा था। तब एक दिन रात को अजीत दारू पीकर माया के घर पे आया और कहता है कि मैं बहुत अपनी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तभी माया बोलती है कि तारा पर तुम पर कोई हक नहीं है, और फिर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर अजीत नशे में था, जो कि उसे गुस्सा आया था, और फिर वो माया को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी बेटी तारा पीछे से एक रॉड मारती है, जो कि उसके सिर पे बहुत गहरी चोट लग गई थी। तभी अजीत उठता है और फिर तारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ माया ने एक रेड का लाइट रॉड मार देती है। माया उसके सिर पे वार करती है और फिर उसका गला किसी चीज़ से दबा लेती है और उसका सांसें घुटने लगती हैं, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। तब माया और उसकी बेटी वहाँ पे रोने लगती है और उन्हें लगता है कि हम दोनों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई और हमने किसी का मर्डर कर दिया जाने अनजाने में। तभी वो दोनों वहाँ पे सोचती हैं। फिर हम देखते हैं नगेंद्र जो था वो बहुत चालाक किस्म था, उनकी सारी बातें वो उनके दरवाजे के पीछे सब कुछ सुन लेते। तभी वहाँ नागेंद्र आता है और कहता है कि देखो, लाश को ठिकाने के लिए सबसे पहले आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सच जो मैं आपको कहता हूँ वही करिए, आपको कुछ नहीं होगा, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करिए, पुलिस आपको कभी शक नहीं करेंगे। दरअसल नगेंद्र बहुत चालू टाइप का था और वो अगला क्या कदम होगा ये सब उसे पहले से ही पता चल जाता था। वही उसे कुछ काम करने के लिए कहता है, जो कि तारा कर देती है। अब करण आनंद के नाम के इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि क्लब में जाता है और अजीत को ढूंढता है, जो कि अपने पुलिस वालों को भी कहता है कि अजीत को ढूंढो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं अगली सुबह अजीत करण आनंद माया के रेस्टोरेंट में गया और उसे अजीत का फ़ोटो दिखाकर कहता है क्या तुम इसे जानती हो। तभी वहाँ घबराई हुई माया कहती है कि नहीं, मैं इसे कुछ नहीं जानती, और करण आनंद नाम के इंस्पेक्टर को देखकर और वो ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर करण आनंद नाम का इंस्पेक्टर उसके रेस्टोरेंट में जाके जांच पड़ताल करता है। तभी वहाँ नागेंद्र आ जाता है और खाना लेकर चला जाता है और उसे इशारों में कहता है जैसा मैंने कहा वैसा कर दो, आपको कुछ नहीं होगा। जांच करते हुए इंस्पेक्टर होटल मैनेजर से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, फ़ोटो दिखाकर। फिर कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, बस यहाँ ये किसी स्कूल के बारे में। फिर मैनेजर बताता और करण आनंद फिर उस स्कूल की तरफ जाता है जहाँ पे मैनेजर बताया था। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि माया और तारा वहाँ पे थे, जो कि माया अपने बच्ची को रिसीव करने गई थी स्कूल पे। तभी
करण आनंद इंस्पेक्टर के उन्हें शक होता है और उसका पीछा करते हुए उसके घर के बाहर आ जाता है। तभी किसी तरह नगेंद्र उन पुलिस को देख लेता है, लेकिन किसी तरह फ़ोन से या फिर मैसेज के जरिए तारा को बताता है कि तुम्हारे घर के बाहर पुलिस आई हुई है। अजीत माया को पहले सब कुछ बता देता है कि एक दिन तुम्हारे घर पे कभी ना कभी पुलिस ज़रूर आएगी और तुमसे जांच पड़ताल करेगी। इसीलिए नगेंद्र ने उन सब की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी और सब कुछ उसे बता दिया था तारा को, जो उसे करना था। दरअसल अजीत और आनंद करण नाम का जो इंस्पेक्टर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होते थे, पहले स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे। फिर हम अगली सुबह देखता है कि करण आनंद नाम का इंस्पेक्टर आता है और वहाँ पे एक जली हुई बॉडी उसे मिलती है, और जो कि वहाँ पे उसे एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है जो कि अजीत का भी था। और फिर अजीत के बॉडी से कुछ सैंपल लेता है और उसे जांच करवाता है। फिर वहाँ से जाता है रेस्टोरेंट में, जो कि अजीत की कंघी से एक बाल लेता है और उसका डीएनए टेस्ट करवाता है, जो कि अब साफ साफ पता चल गया था कि अजीत का एक मर्डर हुआ था। ये मर्डर लगभग शाम 7 बजे 10 तारीख को हुआ था। फिर माया के ऊपर शक इंस्पेक्टर का और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एक दिन माया से अजीत के बारे में इंस्पेक्टर पूछता है, तो फिर माया बताती है कि अजीत ने मुझे पहले होटल में भेज दिया था, जो कि मैं किसी तरह अपनी बेटी को जान बचाकर लेकर यहाँ पे चली है और उससे मेरे सारे नाते रिश्ते टूट गए हैं। अब इंस्पेक्टर उसे पुलिस स्टेशन बुलवा लेता है और पुलिस स्टेशन में उससे इंक्वायरी करता है और कहता है कि शाम 7 बजे 10 तारीख को तुम कहाँ थे। तभी माया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं और अपनी बेटी के साथ सिनेमा हॉल में गए थे और वहाँ से एक क्लब में भी गए थे, बहुत घूमने टहलने भी गए थे, और फिर सबूत के तौर पर उसे सिनेमा हॉल का टिकट भी दिखा दे। तभी अजीत नाम का इंस्पेक्टर कहता है कि सिनेमा हॉल का टिकट इतने सुरक्षित से कौन रखता है, लेकिन फिर भी उसका सबूत बहुत आसानी से दे देती है। अब उस पर शक और बढ़ता ही जा रहा था। अगले सीन में देखते हैं नगेंद्र माया से कुछ बातें करता है, तभी वहाँ इंस्पेक्टर देख लेता है और उसे पता चल जाता है नगेंद्र उसका पड़ोसी है। लेकिन अगले दिन इंस्पेक्टर तारा के बारे में पूछता है, लेकिन कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है उसके बारे में। अब तारा एक दिन नगेंद्र को जाती है मिलने और उसे गले लगती है और नगेंद्र को भी बहुत अच्छा लगता है। अब इधर केस के बारे में करण आनंद नाम का इंस्पेक्टर उस केस के बारे में सोच ही रहा था और सब कुछ रहस्य माया पर था, लेकिन उसे पूरा शक था कि ये सब कारनामा सिर्फ माया ही कर सकती है। फिर फोरेंसिक लैब के अनुसार अजीत का मौत एक वाटर हीटर से हुआ था, जो कि माया ने पहले से करता है। मतलब फोरेंसिक लैब ने यही बताया था कि इसके हीटर से ही चोट लगा इसके सिर पे, मतलब कि वो वाटर हीटर अगर मिल जाए तो केस सॉल्व हो सकता है और हमें पता लग सकता है कि ये किसने इसकी मर्डर की है। तभी उसी दिन आनंद करण नाम का इंस्पेक्टर आता है और माया को एक क्लब में ले जाता है, जो कि 10 तारीख को शाम को 7:30 बजे वो लोग गए थे। तभी वहाँ माया भी इंस्पेक्टर के साथ चली जाती है और नगेंद्र को देखकर बहुत दुख होता है। फिर जब माया अपने घर पे आती तो उसकी बेटी तारा बताती है कि उनके घर पे कुछ पुलिस वाले आए थे और उनका वाटर हीटर ले गए थे, लेकिन ये बात फिर सीधा नगेंद्र को बताती है। नगेंद्र कहता है टेंशन मत लो, तुम निर्दोष होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उससे मिलकर ये भी कहती है कि हम दोनों के बीच, वो पुलिस वाले पूछ रहे थे क्या, तभी हमने कह दिया कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। तो ये सुनकर नगेंद्र कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। फिर लैब के अनुसार वाटर हीटर से मारा गया सबूत सब कुछ झूठा निकला, मतलब मौत तो वाटर हीटर से हुई थी, लेकिन जिस वाटर हीटर ले गए थे वो माया के फिंगरप्रिंट नहीं मैच हुए। तभी एक दिन माया के रेस्टोरेंट में वो लड़की आती है और उस लड़की से करण नाम का इंस्पेक्टर उससे पूछता है और फिर वो बताती कि जैसे कि आप माया को पसंद कैसे है, वैसे ही एक टीचर हैं जो कि माया को बहुत पसंद करता है। और फिर उसका पता बताते हैं, यानी कि नगेंद्र को। फिर नगेंद्र पर पूरा शक हो जाता है। अब उसे इस बात का पूरा प्रूफ मिल गया था कि अजीत का मौत सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता है, लेकिन पुलिस के पास कोई इसका सबूत नहीं था जो कि नगेंद्र को गिरफ्तार कर सके। और फिर पूछता है कि तुम 10 तारीख को शाम 7 बजे कहाँ थे। तभी वो बताता है कि वो उसका तबीयत बहुत ख़राब था, इसलिए वो घर पे आराम कर रहा था। फिर इंस्पेक्टर उसकी 10 तारीख की अटेंडेंस देखता है कि स्कूल गया था कि नहीं। तभी लगता है कि वो स्कूल भी नहीं गया था। अब तो उसका शक और बढ़ गया था और उसे पूरा पक्का हो गया था कि इसकी मौत सिर्फ नगेंद्र ने ही किया होगा। जो कि पुलिस वालों ने पूछा कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है, तभी बोलते कि हम दोनों सिर्फ पड़ोसी हैं और हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। और ये बात सुनकर उसे दुखी लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हें पुलिस वाले कभी तुम्हें
परेशान नहीं करेंगे। और फिर वो घर पे जाता है नगेंद्र और रोता है बहुत। और फिर अगले दिन जाता है स्कूल, जहाँ पे उसने पहली बार एक दीपक नाम के स्टूडेंट से कॉइन के गेम में हारा था, जो कि उसकी पहली हार थी और इससे पहले वो कभी कुछ गेम में हारता नहीं था। और उसके चेहरे पे मुस्कान थी। और फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और सब कुछ कन्फेस कर देता है कि वही अजीत का मर्डर किया है, वही वाटर हिट से उसके सिर पे मारा था, मतलब कि पूरा प्रूफ मिल गया था। और फिर और प्रूफ जताने के लिए पुलिस उसके घर पे जाती है, लेकिन जाने से पहले नगेंद्र ने उसके घर पे चिट्ठी छोड़ रखी थी माया के घर पे, और उस पर कुछ लव स्टोरी के बारे में कथा थी। इन पुलिस वाले को इस बात से कहीं पता लग जाता है कि नगेंद्र को माया से कहीं ना कहीं प्यार था, इसलिए उसके बीच में आने वाले उसके पति को मार दिया था। और ये सब जो कि हमें बाद में पता चला नगेंद्र की एक चाल थी। फिर माया को भी बुलाया था पुलिस स्टेशन में, जो कि उसके सामने सब कुछ कबूल कर लेते कि उसी ने उसकी मदद की थी। तभी वो माया उससे पूछती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तभी वो कहती है देखो तुमने मेरी जान बचाई और मेरी हेल्प की थी। दरअसल नगेंद्र एक मैथ का स्टूडेंट था होनहार, उसका एक 10 साल से मैथ का सोल्यूशन फंसा हुआ था और वो सॉल्व कर देता है तो वो पब्लिश हो जाएगी और उसका नाम होगा। लेकिन उसी दिन किसी ने 40 घंटे पहले उस सोल्यूशन को करके पब्लिश करा दिया था, जो कि उसकी लाइफ उसी दिन स्पॉइल हो गई थी और वो फांसी का फंदे लगाने वाला था। और तभी तुमने उस दिन डोर को नॉक कर दिया था, यानी कि उस दिन जिस दिन फांसी लगा रहा था नगेंद्र, यानी कि वो सच्चाई में। दरअसल हमें बाद में पता चलता है कि अजीत का मौत 10 तारीख को नहीं 9 तारीख को हुआ था और वो मौत माया और तारा ने किया था। अब सब कुछ इल्ज़ाम कबूल कर लेता है नगेंद्र। और फिर वो जेल काटा था और जेल में बैठे बैठे उसने एक सोल्यूशन और तैयार कर लिया, जो कि उसे 15 साल लग गए थे, जो कि उसने बहुत अच्छे से सोल्यूशन किया क्योंकि वहाँ उसे फुल टाइम मिल गया था। और दोस्तों ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है और ये मूवी पूरी रहस्य से भरी पड़ी है दोस्तों, जो कि किसी का भी दिमाग हिला देती है। सो गाइज, आपको कहानी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक बिना कहे ठोक दीजिएगा गाइज। थैंक यू गाइज।